हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर आपका स्टॉक ग्रुप क्या होता है और यूनिट क्या होता है और वो कैसे बनाते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ आपका नोट भी करके रखा है, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्टॉक ग्रुप क्या होता है, यूनिट क्या होता है, टैली प्राइम में ग्रुप और यूनिट कैसे बनाए जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ठीक है। तो स्टॉक ग्रुप होता है आपका, लाइक जैसे आप क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज, ये सब आइटम्स जो बनाते हो। तो अब स्टॉक ग्रुप का काम क्या होता है? स्टॉक ग्रुप का काम ये होता है कि वो जो आइटम्स होते हैं उनकी उन्हें कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। तो जो आपका क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरीज है, ये आपके आइटम्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेगा। इससे इससे आपके आइटम को मैनेज करना आसान हो जाता है। उसी तरीके से पार्ट टू आपका आता है कि यूनिट क्या होता है। अब यूनिट का मतलब होता है मेजरमेंट, लाइक नंबर्स हो गया, ठीक है, और नंबर्स हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर्स हो गया, ये आपके यूनिट्स होते हैं। अब जो ये यूनिट्स होते हैं, इनसे क्या होता है कि जब भी आप आइटम बनाते हैं तो यूनिट्स बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो आप आइटम क्रिएट नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। अब आपको कोई भी एंट्री पास करनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, स्टॉक ग्रुप भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए। तो ये दोनों हमें प्रॉपर तरीके से बनानी भी आनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको ना आपको एक एग्जाम्पल में सिखा देती हूँ, प्रैक्टिकल में लाइव टैली के ऊपर बना के। ठीक है। तो मैं यहाँ पे टैली ओपन करेंगे, वही सेम तरीका, डबल क्लिक करके आपको टैली ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यूनिट्स पे जाएंगे। यूनिट पे जाने के बाद आप यहाँ पे, जैसे मैं पहले बना रही हूँ केजी, यहाँ पे आप फुल नेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अब यहाँ पे पॉइंट आता है आपका यूनिट क्वांटिटी कोड। ये आपका कंपलसरी होता है, ये आपको सिलेक्ट करना ही करना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, ये सेव हो गया। अब इसी तरीके से मैं नंबर्स का भी बनाऊंगी। फुल नेम डालेंगे, यहाँ पे भी यूक्यू से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। अब मेरा यूनिट्स क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे? स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि क्लॉथ और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम वही बना लेते हैं। सबसे पहला क्लॉथ्स बनाएंगे, इसको हम प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। दूसरा हम बनाएंगे ग्रोसरीज, सेम सेव करेंगे कंट्रोल ए से। एक और बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, ये सेव कर दिया हमने। अब ये हमारा ग्रुप भी बन गया है और यूनिट्स भी बन गए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आएंगे और स्टॉक ग्रुप बनाया था हमने, ये तीन हमारे ग्रुप्स आ गए। और यूनिट्स बनाई थी, दो यूनिट्स बनाई थी, दोनों यूनिट्स आ गई। ठीक है। उसके ये आपका हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आप जैसे कोई भी एक आइटम बना रहे हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाके आपने आइटम क्रिएट किया, और आइटम को आइटम क्रिएट करने के बाद वो जो आपका ग्रुप बनाया है, आपको उस ग्रुप को आइटम के अंदर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्रॉपर आइटम सेव हो जाएगा। इससे आपका जो इन्वेंट्री है वो पूरी तरह से सिस्टम प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जब भी आइटम्स बनाते हैं तो क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, यूनिट डालना भूल जाते हैं, उसमें क्रिएट ही नहीं करते, उसे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर देते हैं। ग्रुप डालना भूल जाते हैं कई बार। अब किसी का वेयर हाउस है, ठीक है, बड़े बड़ी कंपनीज है, तो उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है ग्रुप्स की, लोकेशंस की, तो ये आपको बनाना पड़ता है। और डुप्लीकेट ग्रुप भी नहीं बनाना होता है इसके अंदर, आप एक सिंगल ही ग्रुप बनाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको कल एक नई वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें हम प्रॉपर आइटम बनाना भी सीखेंगे। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँगी ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।